और चंद्र ग्रह के चक्र से ही हमारे कैलेंडर और पंचांग बना हुआ है। भारतीय पंचांग चंद्र ग्रह की गणना करके ही बनाया गया है। चंद्र ग्रह की कलाएं बढ़ती हैं और 15 दिन तक बढ़ करके पूर्ण चंद्रमा होता है, जिसको पूर्णिमा का या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कहते हैं। फिर 15 दिन तक लगातार यह कलाएं घटती हैं, जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलकर के 30 दिन हुआ करते हैं, इसलिए एक माह में 30 दिन रखे गए। ये गणना हमारे भगवान आदिनाथ ने उस समय दी जब उन्होंने युग के आदि में चतुर्थ काल में जब वो तीर्थंकर बन करके मनु के रूप में यहाँ अवतरित हुए थे। सो उन्होंने इस पंचांग को शुरुआत की, लेकिन बाद में विक्रमादित्य हुए तो विक्रमादित्य के जन्म के कारण से उनका नया पंचांग विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। एक शक राजा हुए तो शक राजा के आधार पर वह भी नया पंचांग शक संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार एक मुस्लिम राजा हुए, उन्होंने हिजरी सन चालू किया और इनके सबके अलग अलग सन अभी चल रहे हैं वर्तमान में। और इसी प्रकार से ईसा मसीह पाश्चात्य देशों में हुए तो उन्होंने ईसा मसीह के उस जन्म दिवस को लेकर के जो जूलियस कैलेंडर बनाया गया, जिसको रोमन कैलेंडर भी कहते थे, क्योंकि रोमन सम्राट जूलियस, इनका दूसरा नाम रोमन नूमा पोम्पिलियस के नाम से भी था। उन्होंने उस समय ईसा मसीह के जन्म दिवस को लेकर के प्रारंभ किया, परंतु 10 माह का उन्होंने वर्ष माना था उस समय। लेकिन हुआ ये कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, और जब उन्होंने इस पंचांग को प्रारंभ किया तो 1600 वर्ष में बाद जब वहां पर पोप ग्रेगरी 13 हुए तो उस समय तक 10 दिन का सूर्य के इस जो परिभ्रमण है, माने सूर्य कैलेंडर में अपन चले, और जो उनका बनाया हुआ जो कैलेंडर था रोमन कैलेंडर, इसमें 10 दिन का अंतर आ गया। उस समय जब देखा कि इस कैलेंडर में ये 10 दिन का अंतर आया तो उस समय देखा कि 4 अक्टूबर था, तो 10 दिन को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने उस कैलेंडर को 10 दिन गायब कर दिए। इसलिए इतिहास में बताया जाता है कि कैलेंडर के 10 दिन गायब कर दिए गए। वो इसलिए कर दिए गए थे कि जो सूर्य का जो परिभ्रमण है सूर्य पंचांग में और इसमें जो ग्रेगरी का कैलेंडर था उसमें 10 दिन का अंतर पूरा पड़ रहा था। इसलिए देखिए वहां पर ये गड़बड़ी क्यों हुई थी कि जो पंचांग बनाया गया था उसमें 11-11 मिनट का अंतर पढ़ते पढ़ते 1600 वर्ष में 10 दिन का अंतर हुआ था। सो फिर ये जो पोप ग्रेगरी हुए तो उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया। ये आज से लगभग 438 वर्ष पहले किया, और उस समय उन्होंने क्या किया कि 7 माह तो 31 दिन का बनाया, क्योंकि सूर्य की जो परिभ्रमण था उससे मेल बैठाने के लिए, उस सूर्य कैलेंडर से मेल बैठाने के लिए उन्होंने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और सितंबर ये 7 महीने बनाए, कितने 31 दिन के, और इसके अलावा 4 माह बनाए 30 दिन के, और एक जो फरवरी का महीना था वो 28 दिन का उन्होंने नियुक्त करके, और पूरे साल में सूर्य का जो परिभ्रमण होता है 12 राशियों में, तो उसमें 365.25 इतना दिन लगता है। तो इस आधार पर ये बनाया गया। अब ये कैलेंडर जब बन करके सामने आया तो रूस ने इसको स्वीकार नहीं किया, ब्रिटेन ने और भारत ने स्वीकार नहीं किया था, और जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जब देखा कि कैलेंडर बहुत सही है और धीरे धीरे सबने इसको स्वीकार कर लिया, रूस ने इसको 1918 में इसको स्वीकार किया, और भारत ने और ब्रिटेन ने 1752 में इसको स्वीकार किया था। इसका मतलब ये है कि यह कैलेंडर भी
स्वीकार किया गया और 1 जनवरी से इसको प्रारंभ किया गया। और 1 जनवरी से प्रारंभ करने का कारण भी ये रहा कि जो ईसा मसीह का जन्म जो 25 दिसंबर को पड़ा, तो 7 दिन तक अच्छे ढंग से हॉलीडे मना करके 31 जो दिसंबर था उसको अंतिम दिन माना, और 1 जनवरी से उन्होंने नया दिन स्वीकार करके, नया वर्ष स्वीकार करके और मनाया। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको श्रावण बदी एकम के दिन उनकी दिव्य ध्वनि खिली, इसलिए वहां से वीर शासन जो नया साल था प्रारंभ हुआ जैन दर्शन के अनुसार, और इसी के आधार पर हम नया वर्ष मनाते हैं। अथवा भगवान महावीर स्वामी को जब निर्माण हुआ तब से भी हम दीपावली से भी इसको नया वीर निर्माण संवत के रूप में स्वीकार करते हैं, और वहां से वैश्य लोग अपनी नया वर्ष प्रारंभ करते हैं, लिखा पढ़ी प्रारंभ करते हैं, और आज भी वो परंपरा दीपावली मना करके प्रारंभ हुई है। इसलिए आप लोगों से यही कहूंगा कि ये जो नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, आप मनाएं लौकिकता की दृष्टि से, और जो अंतरराष्ट्रीय पंचांग बन चुका है, सारी लिखा पढ़ी उसी आधार पर हो रही है। भारत देश में भी 1752 में जब यहाँ अंग्रेज लोग आए थे तब से यह कैलेंडर प्रारंभ किया गया था। आज भी सरकारी कागजात जितने भी वो तारीख के हिसाब से मनाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारे जितने भी तीर्थंकर आदि हुए हैं उनके जन्म कल्याणक आदि जितने भी धार्मिक आयोजन है, रक्षाबंधन आदि, वो सब पंचांग के आधार पर तिथि से हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसी आधार पर बनाया जाता है। तो नया वर्ष मनाएं, लेकिन नया वर्ष भगवान के चरणों में प्रारंभ करना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद लेकर के करना चाहिए। यद्यपि जैन लोग करते हैं, जैनेतर लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, सारे विश्व के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जो आप अर्धरात्रि में जो यहाँ वहाँ की जो कार्य करते हैं वो ठीक नहीं है, उससे पाप ही बंद होता है, उससे विचार बिगड़ते हैं, उससे माहौल अच्छा नहीं मिलता है। लगता जरूर है कि माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का जो मन कहता है वो तुमने ठीक नहीं किया है। इसलिए भगवान के चरणों में जा करके आप अपना नया वर्ष, अपने जन्म दिवस, अपना सालगिरह, शादी आदि की भगवान के चरणों में जाकर भक्ति विनय पूजा करके गुरु का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ करिए, तो आप भी सुखी संपन्न रहेंगे। जैसे जैनी लोग बहुत सुखी संपन्न रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो भी कार्य प्रारंभ करते हो, चाहे वो शादी हो करके आएगी तो पहले मंदिर जाएंगे, शादी के पहले मंदिर जाएंगे, बच्चा होगा तो पहले 40 दिन बाद वो मंदिर लेके जाएंगे, फिर इसके अलावा जब भी दुकान आदि खोलेंगे, ओपनिंग करेंगे, वहां गृह प्रवेश करेंगे तो भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, और यहाँ तक कि अब शादी भी करेंगे तो भी शादी भी भगवान के चरणों में चक्रवर्ती विवाह के रूप में करते हैं। यही वजह है कि वो उनका दाम्पत्य जीवन, उनकी शांति, सुख, समृद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। और आज सारे विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा धनाढ्य लोग यदि कोई हैं और सबसे शांत अहिंसक यदि कोई समाज है, परोपकारी समाज है, तो वह है जैन समाज, क्योंकि वह प्रत्येक कार्य भगवान के चरणों में प्रारंभ करते हैं।